यहाँ पे अब मैं शो करूंगा अपने प्रूफ ऑफ इनकम। मेरा रियल नेम हिमांशु भंडारी है। यू कैन सी ऑल दीज स्क्रीनशॉट्स आर माइन। तो जान लेते हैं अब आप इस फुल फ्रीलांसिंग कोर्स के अंदर क्या क्या सीखेंगे। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि इसमें चैप्टर वाइज कौन कौन सी वीडियोस आने वाली है अगले आगे चल के, और आप क्या क्या सीखेंगे। और हर चैप्टर में आपको एंड में एक प्रो टिप मिलेगी, और साथ ही साथ आपको एक चीज मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको क्या नहीं करना है, क्योंकि हर कोई आपको बताता है कि आपको क्या करना चाहिए। ऐसा शायद कोई ही होगा जो आपको ये बताता हो कि क्या नहीं करना है। सबकी तरह मैं भी सेम करने लगा, तो फिर मेरे में और उनमें क्या फर्क है। तो आपका भाई बताएगा कि आपको क्या नहीं करना है हर वीडियोस में। तो ये मेथड क्यों डिफरेंट है अपवर्क फाइवर से, क्योंकि आपको पता है कि आप फ्रीलांसिंग के ऊपर यूट्यूब पे सर्च मारोगे तो हर कोई यही बोलता है अपवर्क फाइवर पे अकाउंट बना लो, वहां से क्लाइंट मिल जाएंगे। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी नहीं हुआ था। आज से 5 साल पहले जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी, तो मैंने भी अपवर्क फाइवर फ्रीलांसर सब जगह प्रोफाइल बनाई, और मुझे कहीं से भी रिजल्ट नहीं मिला। और मैं ऐसा फील कर रहा था कि मैं फेलियर हूँ, क्योंकि इन सब प्लेटफॉर्म के ऊपर कंपटीशन इतना ज़्यादा है, और जो क्लाइंट्स आते हैं वो सारे ऐसे लोगों को ही प्रोजेक्ट देते हैं जिनके 5 स्टार रेटिंग हो। तो एज ए बिगिनर आपके पास कोई चांस ही नहीं होता कि आप इन प्लेटफॉर्म पे सक्सेसफुल बन पाओ, क्योंकि कोई भी बिगिनर्स को 0 स्टार रेटिंग वाले बंदे को काम नहीं देना चाहता। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि 90% जो क्लाइंट होते हैं वो टॉप 10% फ्रीलांसर्स के साथ काम कर लेते हैं, और बाकी जो 90% फ्रीलांसर बचते हैं उनके पास केवल 10% क्लाइंट आते हैं। तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो आपको पता ही होगा फ्रीलांसिंग के कुछ ऐसे मेथड होते हैं, या आपको नहीं भी पता हो तो एक तो सबसे ज्यादा फेमस है अपवर्क फाइवर, उसके अलावा दूसरा होता है कोल्ड ईमेल, तीसरा होता है आपका सोशल मीडिया वगैरह वगैरह। और मैं इस फ्रीलांसिंग कोर्स के अंदर फोकस करूंगा सोशल मीडिया के थ्रू कैसे क्लाइंट लाते हैं, कोल्ड ईमेल के थ्रू भी कैसे क्लाइंट लाते हैं, वो आगे चल के मैं सीरीज निकालूंगा। बट इसके अंदर प्रॉपरली मैं सिखाऊंगा कि आप सोशल मीडिया प्रोफाइल से कैसे क्लाइंट ला सकते हैं, जैसे कि मैं लेके आता हूँ। बाकी यार सब कोई बोलते हैं, सारे यूट्यूबर्स यही बोलते हैं अपवर्क फाइवर पे अकाउंट बना लो, जैसे कि कितना ईजी है अपवर्क फाइवर पे अकाउंट बना के क्लाइंट लाना। और इतना क्राउडेड हो रखा है अपवर्क फाइवर कि बहुत ही मुश्किल है वहां से क्लाइंट लेके आना। और ये यूट्यूबर्स अपना कंटेंट बनाने के लिए, व्यूज बनाने के लिए बोल तो ऐसे देते हैं जैसे कि पता नहीं कितना इजी होगा। मैंने भी 5 साल पहले अपना अकाउंट बनाया था अपवर्क फाइवर पे, और मुझे क्लाइंट नहीं मिला, तो इसीलिए मैंने ये मेथड खुद से हिट एंड ट्रायल और प्रैक्टिस करके निकाला, जो कि मैं इस पूरी कंप्लीट सीरीज के अंदर आपको सिखाऊंगा A to Z। और इस मेथड की खास बात यह है कि यहाँ पे आपको रेटिंग्स के ऊपर रिलाई नहीं करना पड़ता, आपको कम चार्ज नहीं, आप ज्यादा चार्ज कर सकते हो, आप कभी बैन नहीं होंगे, आपका अकाउंट कभी बैन नहीं होगा, और आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं, आपको बस स्मार्ट वर्क करना है, और आपका कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता, और आप जितना मर्जी उतना चार्ज कर सकते हैं। अपवर्क फाइवर की दिक्कत यही है कि अगर एक भी बंदा आपके लिए बैड रेटिंग दे देता है तो आपका प्रोफाइल खुद ही डाउन हो जाता है, और आपकी सारी इनकम उस प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड है। तो कई कई क्लाइंट ऐसे आते हैं जो रेड फ्लैग होते हैं, जो आपको काम दे देते हैं बट वो ढंग से आपसे काम नहीं कराते हैं, बहुत ही अनएक्सपेक्टेशन, अजीब एक्सपेक्टेशन होती है, और आप अगर काम नहीं कर पाओ तो आपकी प्रोफाइल बैन हो सकती है, बंद हो सकती है, आपका रिव्यू डाउन हो सकता है, आपकी अकाउंट सर्च रिजल्ट में नीचे आ सकती है, और आपकी सारी की सारी मेहनत बर्बाद। तो इसीलिए मुझे सोशल मीडिया के थ्रू क्लाइंट लाना पसंद है, क्योंकि यहाँ पे ये सब कोई झमेले है ही नहीं। तो मैं चलो अपना इंट्रो दे देता हूँ। तो मेरे दोस्त, मेरा नाम हिमांशु भंडारी है, और आप मुझे देख रहे हैं चैनल हिम सिंह पे। मैं एक फ्रीलांसर हूँ और पिछले 5 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, इसीलिए जो भी आपको नॉलेज दूंगा वो बहुत ही वैल्यूएबल होगी। मैं इस चैनल की मीडियम से हर नौजवान की मदद करना चाहता हूं जो कि फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, चाहता है कि अपनी लाइफ में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, अपने घर को सपोर्ट कर सके, और अपने सपनों को पूरा कर सके विद द हेल्प ऑफ फ्रीलांसिंग। और मैं क्या सिखाता हूं, जो मैंने किया और मैंने कैसे किया, क्या किया, ये सारी चीजें मैं इस चैनल पे सिखाता हूँ। आई मेक फ्री कंटेंट ऑन यूट्यूब, एंड इसके साथ साथ मेरे कोर्सेज भी हैं जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जिसमें मैं इन डेप्थ भी सिखाता हूँ, और वहाँ पे साथ ही साथ मैं आपको सपोर्ट वगैरह भी देता हूँ जिसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बाकी हम कभी कभी कॉल्स भी ले लेते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, और उनसे अच्छे से उनके डाउट्स वगैरह क्लियर करते हैं। अगर आपको काउंटलेस वीडियोस नहीं देखनी है मेरे चैनल पे एड्स के साथ, तो आप मेरा कोर्स भी चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, दूसरी बात यह है कि कोर्स जब आप बाय करते हो तो उससे आप मुझे सपोर्ट करते हो, ताकि मैं ऐसा फ्री कंटेंट बनाता रहूं, यूट्यूब पे लाता रहूं, और उन लोगों की हेल्प कर सकूं जो जिनके पास पैसे नहीं है और जो सीखना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और बाकी जिनके पास पैसे हैं वो कोर्स खरीद के अपना टाइम बचा सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप चीजें सीख सकते हैं,
और मेरी हेल्प, मेरा सपोर्ट ले सकते हैं। तो चलो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। सो ये है मेरा फुल फ्री फ्रीलांसिंग कोर्स का चैप्टर 1। तो इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे कि आपको सोशल मीडिया प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी है, कैसे उसे ऑप्टिमाइज करना है और किस तरह सोशल मीडिया की हेल्प से आप क्लाइंट लेके आ सकते हैं। तो चलो मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूं और पहले मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। सो यहाँ पे आप देखोगे मैं कुछ आपको इंस्टाग्राम, कुछ लिंक्डइन और कुछ फेसबुक और कुछ ट्विटर की प्रोफाइल्स दिखाऊंगा। तो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये मेरे स्टूडेंट है कार्तिकेय। तो आप देखोगे ये लोगो डिजाइनर और ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइनर है। तो आप देखो इनके फॉलोअर्स बहुत अच्छे खासे हैं। इन्होंने बायो में लिखा हुआ है द लास्ट डिजाइनर यू विल वर्क विद, बहुत ही फैंसी सा है, ब्रांडिंग, ग्राफिक डिजाइन एंड मोशन ग्राफिक्स। तो देखोगे आप इनका कंटेंट सारा इसके रिलेटेड है, ब्रांडिंग और लोगो डिज़ाइन से रिलेटेड ये कंटेंट बनाते हैं सारा का सारा। आप देखोगे तो इनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल है और इसके थ्रू ये अपने लिए क्लाइंट लेके आते हैं। और यहाँ पे इनकी वेबसाइट वगैरह और जो पोर्टफोलियो है वो सब यहाँ पे इन्होंने अपनी बायो में डाल रखा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये है एक, और ये लोगो डिज़ाइनर, ब्रांड डिज़ाइनर हैं। तो ये अपना इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं क्लाइंट लाने के लिए। अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। ये है प्रियेश और ये मेरा फ्रेंड है। सो ये क्या करते हैं, ये वेब डिज़ाइनर हैं और ये अपना इंस्टाग्राम और लिंक्डइन प्रोफाइल के थ्रू क्लाइंट लेके आते हैं। तो ये इनका इंस्टाग्राम है और अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, यहाँ पे फॉलोअर्स हैं और इनका यहाँ पे फॉर्म वगैरह है जिसके थ्रू ये लोगों को या क्लाइंट्स को बुक करते हैं। और इसके अलावा इनका लिंक्डइन भी है। तो लिंक्डइन एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। तो ये लिंक्डइन के थ्रू भी अपने लिए क्लाइंट लेके आते हैं। तो अगर मैं इनका लिंक्डइन आपको दिखाऊं तो ये रहा, आई बिल्ड हाईली कन्वर्टिंग वेबसाइट दैट एक्सीड योर क्लाइंट्स एक्सपेक्टेशन। सो 5711 फॉलोअर्स भी हैं और ये लिंक्डइन पे कंटिन्यूसली रोज रोज पोस्ट डालते हैं। देखो, एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 6 घंटे पहले, तो ये पोस्ट वगैरह डालते हैं और लिंक्डइन और इंस्टाग्राम के थ्रू ये क्लाइंट लेके आते हैं। मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है अभी आगे चल के, आपको मैं बस प्रोफाइल दिखा देता हूँ। बाकी ये भी मेरा स्टूडेंट है निश्चल और ये लोगो डिज़ाइनर और वीडियो एडिटर है और आप देख सकते हो 19 साल का है और लाइक मंथली ये 3000 से लेके $5000 कमा रहा है। इनफैक्ट ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ भी काम करता है, जो कि आप जानते होंगे ये कौन है सामने। सो ये नेपाल से है और उसके अलावा ये है, ये फॉरेन की कोई बंदी है, जो भी है, जो भी कह सकते हो आप। तो ये वेब डिज़ाइनर है और ये वेब डिज़ाइन एजेंसी चलाती है और ये सोशल मीडिया पे कंटेंट डाल डाल के अपने आप को वायरल करती हैं और 107 के फॉलोअर्स हैं। इतने में से आपको हर महीने 5 क्लाइंट ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ये वेब डिज़ाइन एजेंसी चलाती हैं और ये इनकी एजेंसी का इंस्टाग्राम पेज है जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे है, ये भी मेरा स्टूडेंट है और ये क्या करता है, शॉर्ट फॉर्म वीडियोस बनाता है। देखोगे तो बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस इन्हें एडिट करनी आती है और ये वीडियोस एडिट करके इंस्टाग्राम पे डालते हैं और यहीं से इनको भी क्लाइंट मिलते हैं। यहाँ पे इनकी वेबसाइट भी लगा रखी है, तो लोगों को जिनको इनके बारे में समझना हो तो वो यहाँ पे जाके देख सकते हैं। कैसे ये सोशल मीडिया प्रोफाइल बनानी है और उसमें क्या क्या लिखना होता है वो सब मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फिर ये है कोई वेक्टर आयुष करके, ये क्या है, ये ग्राफिक एंड वेब डिजाइनर है, इन्होंने अपनी बायो में लिखा है। तो कभी कभी क्या होता है, क्लाइंट इंस्टाग्राम पे जाके सर्च मारते हैं ग्राफिक डिजाइनर या वेब डिजाइनर, तो इनकी प्रोफाइल वहां पे आ जाती होंगी और फिर लोग यहाँ पे प्रोफाइल पे कंटेंट देख के इनको मैसेज करते होंगे कि मुझे आपसे काम करवाना है। उसके अलावा लिंक्डइन पे आ जाओगे तो ये मेरी प्रोफाइल है और यहाँ पे मैं वीडियो एडिटिंग की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, यूट्यूब मैनेजमेंट की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। तो यही मैंने अपनी बायो में लिखा है, यूट्यूब एंड वीडियो कंटेंट स्ट्रेटेजी फॉर SaaS फाउंडर्स और कंटेंट क्रिएटर 17K ऑन यूट्यूब। तो यहाँ पे लिखा हेल्पिंग यू लॉन्च, रन एंड मैनेज अ सक्सेसफुल पर्सनल ब्रांड ऑन यूट्यूब। और मेरे 7300 फॉलोअर्स हैं। मुझे टॉप राइटिंग वॉइस का भी बैज मिला हुआ है और अच्छा खासा मैं यहाँ पे कंटेंट वगैरह भी डालता रहता हूँ, अच्छे खासे लाइक्स कमेंट्स आते हैं और मुझे क्लाइंट भी मिलते हैं लिंक्डइन के थ्रू। तो इंस्टाग्राम हो गया आपका, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, ये 4 प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ से आप क्लाइंट लेके आ सकते हो। फिर उसके अलावा ये मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, यहाँ से भी मैं क्लाइंट लेके आता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा कवर है जो लिंक्डइन से सिमिलर है। ये मेरी बायो, आई बिल्ड पर्सनल ब्रांड्स ऑन यूट्यूब, 1.54 के फॉलोअर्स है, 1.5 के फॉलोइंग, और यहाँ पे भी मैं कॉन्टेंट वगैरह शेयर करता रहता हूँ वेबसाइट से रिलेटेड।
अब इसके बाद फेसबुक पे आ जाते हैं। तो ये मेरे एक फ्रेंड हैं फैसल जिया, और ये क्या करते हैं, ये फेसबुक एड्स एक्सपर्ट हैं, अपनी एजेंसी चला रहे हैं। तो देखो, आप देखोगे तो ई कॉमर्स ब्रांड के साथ ये काम करते हैं और एजेंसी चला रहे हैं जिसका नाम है ब्रांड्सलेन। सो ब्रांड्सलेन करके ये अपनी ई कॉमर्स एजेंसी चलाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो इनकी वेबसाइट भी है। सो ये ई कॉमर्स एजेंसी चलाते हैं और एड्स वगैरह रन करते हैं ब्रांड्स के लिए, जितने सारे ब्रांड्स के लिए इन्होंने काम कर रखा है। सो इस तरीके से इन्होंने अपनी फेसबुक प्रोफाइल बनाई और यहाँ से ये अपने लिए क्लाइंट्स लेके आते हैं। अब मैं ट्विटर पे आ जाऊँ तो ट्विटर पे जैसे ये रव करके है कोई बंदा, ये 19 साल का है और थंबनेल डिज़ाइनर है। तो आप देखोगे इस बंदे के थंबनेल डिज़ाइनिंग की स्किल्स कैसी है। और ये बंदा क्या करता है, ट्विटर के ऊपर पोस्ट करता है कंटेंट और ट्विटर के थ्रू अपने लिए क्लाइंट लेके आता है। आप क्या कर सकते हैं, इन सबकी प्रोफाइल पे जाके चेकआउट भी कर सकते हैं कि ये लोग क्या काम कर रहे हैं। बाकी ये रव करके एक और बंदा है जो मेरा स्टूडेंट है। पहला वाला स्टूडेंट नहीं था ये बंदा, ऐसी मैं सर्च मार रहा था अपने स्टूडेंट को तो ये मुझे दिख गया। तो ये बंदा मेरा स्टूडेंट है और ये क्या करता है, ये शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटिंग करता है। और इसकी खास बात ये बताऊंगा कि इसने मेरा यूट्यूब चैनल शुरू किया था देखना, और उससे पहले वीडियो एडिटिंग करता था, शॉर्ट फॉर्म वीडियोस बनाता था अपने लिए पर्सनल पर्सनल यूट्यूब पे, अपने इंस्टाग्राम पे डालने के लिए। इसने मेरी वीडियोस देखी और इसे पहली बार पता चला कि वीडियो एडिटिंग करके इंसान पैसे भी कमा सकता है। सो इसने मेरी सारी वीडियोस देखी और विद इन 3 मंथ्स इसने फ्रीलांसिंग करके 80,000 रुपये कमा लिया और एक आईफोन 13 ले लिया। और फिर मुझे मैसेज किया, देखो भाई मैंने आपकी वीडियोस देख के आईफोन ले लिया है। सो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लाइक मेरी वजह से किसी की लाइफ में इम्पैक्ट पड़ा। एंड देन अब ये क्या करता है, फ्रीलांसिंग तो सीख चुका है, नाउ अब ये क्लाइंट लेके आता है और खुद काम नहीं करता है। मोबाइल से करता था पहले एडिटिंग, आईफोन से करता है अभी, और खुद काम नहीं करता है। जो छोटे मोटे काम होते हैं वो खुद कर लेता है, जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो किसी और से करवा लेता है, अदर फ्रीलांसर्स से काम करा लेता है। बाकी ये क्या करता है, उनको मैनेज करने का काम करता है। तो ये भी अपने सारे जो सैंपल्स हैं वो अपना ट्विटर के ऊपर डालता है, ट्विटर से क्लाइंट भी लेके आता है। इसके बाद ये प्रोफाइल है डीनो फेवरा। तो ये शॉर्ट फॉर्म एजेंसी ओनर है। तो ये क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म वीडियोस बनाते हैं इंस्टाग्राम के लिए और यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए, और उसी की एजेंसी चला रहा है ये बंदा, और अच्छा खासा, बहुत अच्छा खासा पैसा भी कमा रहा है। उसके अलावा हम आ जाते हैं, स्कॉट मिलर्ड करके बंदा है, बहुत फेमस है और ये वीडियोस बनाता है ब्रांड्स के लिए और एंटरप्रेन्योर्स के लिए वीडियोस, वही शॉर्ट फॉर्म वीडियोस, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस, और जो ट्रेलर्स होते हैं, एड्स वगैरह होते हैं, वो सब बनाने का काम करता है। और ख़ास बात ये कि अकेले काम करता है, सिंगल 1 पर्सन एजेंसी रन करता है। सो इस तरीके से आपको दिखा दिया मैंने कि सोशल मीडिया के थ्रू कैसे आप प्रोफाइल बिल्ड करके अपने लिए क्लाइंट लेके आ सकते हैं। अब मैं आपको एक्चुअली मैं बताऊंगा ये सब कैसे होता है और आपको कैसे करना है। सो अब आपको क्या चाहिए, सबसे पहले तो आपको एक बढ़िया सी फोटो चाहिए। सिंपल सी किसी दीवार पे खड़े होके एक बढ़िया सी एक फोटो खिंचवा लो, प्रोफेशनल सी, फोन से खिंचवा सकते हो, कोई जरूरत नहीं है डीएसएलआर वगैरह की। तो उसके आगे मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। तो एक सिंपल सी फोटो खिंचा ली हंसते हुए, स्माइल करते हुए, और उसके बाद क्या करना है, आपको pfpmaker.com पे जाना है और वहां पे जाके फोटो अपलोड करनी है। उसके बाद बहुत सारे आपको बैकग्राउंड मिल जाएंगे, उस बैकग्राउंड में से आपको जो भी पसंद आता है वो वाली बैकग्राउंड की आप फोटो ले सकते हैं, जैसे मैंने अपनी प्रोफाइल पे लगाया है। तो सबसे पहले आपको एक फोटो चाहिए और वो फोटो आप हर जगह सोशल मीडिया पे यूज करोगे। उसके बाद नंबर 2, आपको चाहिए एक बढ़िया सा बायो। हम ज्यादातर जो भी फ्रीलांसर होते हैं वो आई हेल्प स्टेटमेंट करके अपना बायो लिखते हैं। जैसे अगर मैं अपना बायो लिखना चाहूँ, अगर मैं वेब डिजाइनर हूँ तो मैं लिखूंगा आई हेल्प रियल स्टेट डेवलपर्स। तो आई हेल्प के बाद आ गया रियल स्टेट डेवलपर्स, ये मेरी नीश है जिसके अंदर मैं क्या करता हूँ, रियल स्टेट डेवलपर्स की हेल्प करता हूँ। गेट मोर क्लाइंट्स, किस चीज में, ज्यादा क्लाइंट लाने में, विद द हेल्प ऑफ, किससे, बाय मेकिंग हाईली कन्वर्टिंग वेबसाइट। तो ये मैं आपको फॉर्मूला स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगा कि कैसे आपको लिखना है। सो सबसे पहले तो आपको, आप किसके लिए काम करते हो वो लिखना है। रियल स्टेट हो गया, डेंटिस्ट हो गया, रेस्टोरेंट हो गए, बेकरी हो गया, प्लम्बिंग बिजनेस हो गया। तो ये सारे बिजनेस हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हो। तो आपको लिखना है आई हेल्प, फिर वो बिजनेस आ जाएगा जिसको आप टारगेट कर रहे हो, गेट मोर क्लाइंट, क्लाइंट या फिर एड रन करने में, या फिर आप किसी जिस भी चीज में हेल्प करते हो, जो आपकी सर्विस है उससे सामने वाले की क्या हेल्प होगी, क्या उससे ज्यादा मिलेगा। तो या मेक मोर मनी हो गया या गेट फिट हो गया, ये सब चीज सेकंड पे आएगी आपकी। उसके बाद
लास्ट में आएगा विद द हेल्प ऑफ क्या सर्विस आप प्रोवाइड करते हो, विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया मैनेजमेंट, विद द हेल्प ऑफ इंस्टाग्राम ग्रोथ, या फिर विद द हेल्प ऑफ कॉपी राइटिंग, विद द हेल्प ऑफ एसईओ, विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट डिजाइन, विद द हेल्प ऑफ वीडियो एडिटिंग। तो ये आपका लास्ट में आ जाएगा। सो मेरी अगर आप देखोगे तो अगर मैं अपने वेबसाइट डिजाइन के लिए बनाना चाहूँ तो मैं ऐसा लिखूंगा, आई हेल्प रियल स्टेट डेवलपर्स गेट मोर क्लाइंट्स विद द हेल्प ऑफ ब्रांड न्यू वेबसाइट, या फिर हाईली कन्वर्टिंग वेबसाइट। आई हेल्प रियल स्टेट डेवलपर्स गेट मोर क्लाइंट्स विद द हेल्प ऑफ हाईली कन्वर्टिंग रील्स या हाईली इंगेजिंग वीडियोस फॉर देयर यूट्यूब चैनल। तो मेरा अभी जो करंट है वो है, आई हेल्प entrepreneurs build a personal brand on YouTube, क्योंकि YouTube पे मैं हेल्प करता हूँ उनकी पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने में। और मेरा प्रीवियसली क्या था, आई हेल्प एंटरप्रेन्योर्स गेट मोर सेल्स विद देयर हाईली कन्वर्टिंग वेबसाइट बाय मेकिंग देम हाईली कन्वर्टिंग वेबसाइट। तो एक आई हेल्प स्टेटमेंट होता है, ये हर फ्रीलांसर्स को अपनी बायो में होना चाहिए और ये आप अपनी बायो में लगा सकते हो। बट अगर आप बिगिनर हो, आपको कोई नीश नहीं पता कि क्या नीश रखनी है क्या नहीं रखनी है, तो आप सिंपली लिख सकते हो वेब डिज़ाइनर या फ्रीलांस वेब डिज़ाइनर या फ्रीलांस वीडियो एडिटर, और या 35 मिलियन प्लस व्यूज़ फ्रीलांस वीडियो एडिटर। इस तरीके से आप लिख सकते हो जो भी आपने काम किया या जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। अब फोटो हो गई, बायो हो गया, अब इंपॉर्टेंट आ जाता है कवर। कवर आपका फेसबुक पे भी लगता है, आपकी प्रोफाइल का कवर आपका लिंक्डइन के ऊपर भी लगता है, आपका ट्विटर के ऊपर भी लगता है, इंस्टाग्राम के ऊपर नहीं लगता है। तो एक बहुत ही अच्छा आपको कवर बनाने की जरूरत है, और उस कवर में आप यही चीज लिख भी सकते हो, चाहे तो वहां पे शोकेस भी कर सकते हो। अगर आप वेब डिजाइनर हो तो कवर पे आपने ऐसे वेबसाइट्स का वो लगा दिया, पेजेस लगा दिए। आप वीडियो एडिटर हो तो वहां पे आपने इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब शॉर्ट्स ये सब लगा दिया। तो आपको एक अच्छा सा कवर भी डिज़ाइन करना है। कवर के एग्जाम्पल्स आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे, और बाकी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में रिसोर्सेज फाइल है जिसके अंदर मैं आपको अपने कुछ कैनवा के टेम्पलेट दे दूंगा, उसको आपको क्लिक करना है और वहाँ पे मेरे कवर्स जो हैं आपको मिल जाएंगे। आपको बस उसमें एडिटिंग करनी है, अपने हिसाब से चेंज करना है वर्ड्स वगैरह, इमेजेस वगैरह, और आप उसे डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने कवर्स आपको फ्री में दे रहा हूँ। सो इसके बाद आ जाता है आपका पोर्टफोलियो। तो हर सोशल मीडिया पे कोई ना कोई एक तरीका होता है जहां पे आप अपने पोस्ट को दिखा सकते हो। जैसे लिंक्डइन पे चले जाओगे तो फीचर्ड सेक्शन होता है, वहां पे आप अपने पोस्ट लगा सकते हो। इंस्टाग्राम पे स्टोरी हाइलाइट्स होता है। ट्विटर के ऊपर आप ट्वीट को पिन कर सकते हो। फेसबुक के ऊपर भी आप हाईलाइट्स लगा सकते हो और पिन और पोस्ट को पिन कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे आपको अपना पोर्टफोलियो का जो लिंक होता है, अपना पोर्टफोलियो जो होता है या जो भी आपने बेस्ट वर्क करा हुआ है वो चीज को आपको लगाना होता है। जब भी कोई आपकी प्रोफाइल पे आए तो वो उस चीज को देखे और उस पर क्लिक करके आपके बारे में जान सके या आपकी वेबसाइट पे जा सके। तो ये आपका फीचर्ड सेक्शन होता है जहां पे आप अपना पोर्टफोलियो वगैरह या फिर जो भी बेस्ट आपका काम है वो चीज आप डाल सकते हो, या जो भी आपने बेस्ट कंटेंट डाला है वो वहां पे आप फीचर कर सकते हो। तो कोई भी आपका क्लाइंट प्रोफाइल पे आता है तो जाके देख सकता है कि अच्छा इस बंदे ने ये काम कर रखा है, उस पर क्लिक करके देख सकता है। नाउ नेक्स्ट आ जाता है अबाउट सेक्शन। तो अबाउट सेक्शन किसी प्रोफाइल पे, किसी सोशल मीडिया पे होता है, किसी पे नहीं होता। फेसबुक पे अबाउट सेक्शन होता है, लिंक्डइन पे अबाउट सेक्शन होता है, ट्विटर पे अबाउट सेक्शन नहीं होता, बस बायो डालने का होता है। और उसके अलावा क्या रह गया, इंस्टाग्राम पे भी सिर्फ बायो डालने का होता है, अबाउट सेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे आप फीचर्ड सेक्शन को यूज कर सकते हो एज अ अबाउट सेक्शन, और बाकी जहाँ पे अबाउट वाला सेक्शन है वहाँ पे आप अपने बारे में और भी डिटेल्स फिल आउट कर सकते हैं, जो कि आप मेरी लिंक्डइन पे चले जाएंगे तो आप अबाउट सेक्शन आप देख सकते हैं। और बाकी अबाउट सेक्शन और फीचर्ड सेक्शन में आप इसके अलावा अपना पोर्टफोलियो के अलावा आप टेस्टिमोनियल भी डाल सकते हो। जैसे आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे तो वहां पे मैंने एक क्लाइंट का टेस्टिमोनियल भी लगाया हुआ है, ताकि आपको पता चले कि हाँ मैं एक्चुअली में फ्रीलांसर हूँ। और ऐसे मेरे पास 4-5 टेस्टिमोनियल और हैं जो मैंने पहले लगाए थे, और वो मैंने अभी फिलहाल रिमूव कर दिया, बस एक लगा हुआ है। तो टेस्टिमोनियल लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ऑलरेडी क्लाइंट है नहीं है तो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो टेस्टिमोनियल से क्या होता है, जब कोई आपकी प्रोफाइल पे आता है तो देखता है कि अच्छा इस बंदे ने किसी और के लिए काम किया है और उसने इसके बारे में अच्छी अच्छी चीजें बोली है, तो इससे आपकी हेल्प होती है और वो बंदा जो भी आपका क्लाइंट है वो इजीली कन्वर्ट हो जाता है। नाउ अगर आप बिगिनर हो या कैसे भी हो, फ्रीलांसर हो, एक वेबसाइट होना तो मस्ट हैव है।
ताकि आप वेबसाइट पे, क्योंकि सोशल मीडिया पे मे भी आपके बारे में ज़्यादा कुछ डला हो या नहीं डला हो या आप डाल नहीं पा रहे हो, पर जो भी आप अपनी पोस्ट में एक्चुअली में या अपने कोई भी आप पोस्ट डालोगे या बायो में कहीं ना कहीं पे, हर सोशल मीडिया पे एक लिंक लगाने की जगह तो हमेशा होती है। चाहे वो इंस्टाग्राम ले लो, लिंक्डइन ले लो, फेसबुक ले लो, ट्विटर ले लो, सब पे लिंक लगाने की जगह होती है। वहां पे आप क्या कर सकते हो, वहां पे अपनी वेबसाइट की लिंक लगा सकते हो। और वेबसाइट की लिंक अगर आप लगा चुके हो तो उस पर आप सब डाल सकते हो। आप अपने बारे में डाल सकते हो, अपनी फोटो डाल सकते हो, अबाउट डाल सकते हो, पोर्टफोलियो डाल सकते हो, टेस्टिमोनियल डाल सकते हो, अपना सर्विस रेट डाल सकते हो, कार्ड डाल सकते हो, कितना आप चार्ज करते हो, क्या चार्ज करते हो, क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, ए टू जेड वो आपका पूरा मेन्यू होता है जहां पर से क्लाइंट आके आपके बारे में और डिटेल में समझ सकता है। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में घुसते हो तो वहां पे वो आपको मेन्यू दे देते हैं, वहां पे आप देखते हो कि क्या क्या डिश है, क्या क्या प्राइस है। वैसे ही आपका वेबसाइट आपका पोर्टफोलियो का काम करता है, आपके बारे में और भी इंफॉर्मेशन डिलीवर करने का काम करता है। अगर कोई भी ऑनलाइन काम करता है तो वेबसाइट होना तो मस्ट हैव है। क्लाइंट हम सोशल मीडिया के थ्रू लेके आते हैं और वेबसाइट के थ्रू हम उन्हें अपने बारे में और डिटेल देते हैं, उन्हें कन्वर्ट करते हैं। तो सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाने से क्या होता है, जब भी कोई आपकी प्रोफाइल पे आता है, क्योंकि हम सोशल मीडिया के थ्रू क्लाइंट लाना चाहते हैं, और जब भी कोई आपका क्लाइंट जो होता है जिससे आप बातचीत कर रहे हो सोशल मीडिया पे, डीएम पे बातचीत कर रहे हो, तो जब वो आपकी प्रोफाइल पे आता है तो वो आपका प्रोफाइल देखता है और सोशल मीडिया प्रोफाइल देखता है, वो अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है, उस पर आपके बारे में सब कुछ डला हुआ है, डिटेल डली हुई है। तो वहां पे आपके आके क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्ड होता है। वो देख सकता है कि अच्छा आप वेब डिज़ाइन से रिलेटेड आप उससे चैट कर रहे हो कि आपको वेबसाइट चाहिए नहीं चाहिए, तो वो आके आपकी प्रोफाइल देखता है तो बोलता है हाँ ये बंदा रियल लग रहा है, ऐसा कोई स्कैम नहीं है। अगर वो बंदा आता है आपकी प्रोफाइल पे और आप देखता है कि ये बंदा वेब डिज़ाइन के बारे में बात कर रहा है तो, बट अगर वो आपकी प्रोफाइल पे आता है, आपने उससे डीएम में बात करी कि आपको क्या वेबसाइट चाहिए, उसने बोला हाँ, आपकी वो प्रोफाइल पे आता है, देखता है कि गंदी सी फोटो लगी हुई है, बायो में कुछ भी रैंडम लिखा है, ये बंदा तो मीम शेयर करता है, तो वहां पे क्या है कि वो बंदा बोलेगा ये बंदा तो प्रोफेशनल नहीं है और ये क्या ही करता होगा, ये मुझे नहीं पता क्या करता होगा, ये मे बी स्कैमर हो सकता है। तो ट्रस्ट बिल्ड करने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो इसलिए आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल क्या काम करता है, एक तो लोगों को रीच आउट करने में हेल्प करता है ताकि आप लोगों को मैसेज कर सको, क्योंकि यार आप आज के टाइम पे इतना इजी हो चुका है इंटरनेट के थ्रू क्लाइंट लाना कि आपको पहले ज़माने में जाना होता था, मीटिंग्स करनी होती थी, बिजनेस इवेंट्स अटेंड करने होते थे और रोज 50 लोगों से मिलना होता था, तब जाके आपके महीने में 2-3 क्लाइंट आते थे। आज के ज़माने में क्या है, हम हर रोज अनलिमिटेड लोगों से मिल सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। हर किसी के पास आज के टाइम पे फ़ोन है और हर किसी का सोशल मीडिया प्रोफाइल है, तो वहाँ से आपको इजीली क्लाइंट मिल जाते हैं। तो जब आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल बिल्ड रहता है तो वो आपका वेबसाइट का काम करता है, आपका पोर्टफोलियो का काम करता है और बहुत सारी चीज़ें आपके प्रोफेशनल बिहेवियर्स को दिखाता है। आप ऑनलाइन क्या हो, कैसे दिखते हो, वो सारी चीज़ें सामने वाले को देखने में हेल्प करता है और आप ताकि क्लाइंट इजीली वहाँ से कन्वर्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपको जानना है कि आपको वेबसाइट कैसे बनानी है या आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट कैसे होनी चाहिए, तो आई बटन पे आपको एक वीडियो मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। उस पर मैंने अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट का रिव्यू किया हुआ है, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो और अगर आपको देखना है तो himsing.com/वेबसाइट पे चले जाओगे और आपको मेरी पोर्टफोलियो वेबसाइट दिख जाएगी। वहाँ पे जाके आप मेरी वेब डिज़ाइन वाली पोर्टफोलियो वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं। और वेबसाइट बनाना थोड़ा सा क्या है कि कॉस्टली हो सकता है, 4-5 हज़ार रुपये साल के जाते हैं वेबसाइट को होस्ट करने में, अपलोड करने में, जो भी है उसका साल का इतना चार्ज होता है। तो अगर आप बिगिनर हो और आपके पास इतने पैसे नहीं है तो card.co करके वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप फ्री में अपने लिए एक वेबसाइट बना सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप वीडियो राइटर हो या कॉपी राइटर हो तो आप गूगल ड्राइव और गूगल डॉक्स का भी यूज़ कर सकते हो अपना एज ए पोर्टफोलियो के लिए, पोर्टफोलियो दिखाने के लिए। गूगल डॉक पे अपने बारे में सब कुछ डाल दिया, फोटो वगैरह, टेस्टिमोनियल्स वगैरह सब कुछ डाल दिया, और जब भी कोई आपसे आपका पोर्टफोलियो मांगे तो आप अपने गूगल डॉक के लिंक भेज सकते हो, अपने गूगल ड्राइव के लिंक भी भेज सकते हो। बाकी card.co पे जाके अपने लिए एक फ्री वेबसाइट भी बनवा सकते हो, बहुत ही ईजी है। तो अब कुछ कॉमन क्वेश्चंस पे आ जाते हैं जो मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर। सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि हमें सोशल मीडिया पे अपना कंपनी पेज बनाना चाहिए या पर्सनल प्रोफाइल बनाना चाहिए, अपने आप को एज अ फ्रीलांसर अपने आप को दिखाना चाहिए या फिर अपने आप को एज एन एजेंसी शो करनी है। तो आपको सोशल मीडिया पे पर्सनल प्रोफाइल बनानी चाहिए, क्योंकि जब आप पर्सनल प्रोफाइल से आप आउटरीच करोगे तो लोगों को ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड होगा,
रेदर देन आप कोई कंपनी प्रोफाइल बना के आउटरीच करोगे। बाकी आपकी मर्जी है, आप एज अ फ्रीलांसर शुरू करना चाहें वो कर सकते हैं, आप एजेंसी शुरू करना चाहें वो कर सकते हैं, बट आपको क्या करना है, प्रोफाइल आपकी रहेगी लाइक हिम सिंह, और आप एजेंसी नाम कुछ भी फिर नीचे लिख सकते हो कि फाउंडर ऑफ ग्रो सोलो मीडिया, या फिर ब्रांड्स लेन, मतलब ब्रांड्स लेन नहीं, ये मत यूज करना। उसके अलावा लाइक ग्रोथ किंग, फाउंडर ऑफ ग्रोथ किंग, इस तरह से आप कुछ भी एजेंसी नेम भी रख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है कि नीश, आपको नीश क्या सिलेक्ट करनी चाहिए। अगर मैं कहूँ, आप अगर बिगिनर हो तो कोई नीश सिलेक्ट मत करो, नीश में मत पढ़ो, सिंपल आप लिख दो आप वेब डिजाइनर हो, यू आर वेब डिजाइनर, वीडियो एडिटर, आप यूट्यूब वीडियो एडिट करते हो, यूट्यूब मैनेज करते हो, जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हो। बट अगर आप 5-6 लोगों के साथ काम कर चुके हैं, क्लाइंट्स के साथ काम कर चुके हैं, तो फिगर आउट करो कि आपको किस तरह के काम को करना पसंद है। आप रियल स्टेट वालों के साथ काम करना चाहते हो, आप डेंटिस्ट के साथ काम करना चाहते हो, प्लम्बर्स, रूफर्स, सोलर, किस बिजनेस के साथ आप काम करना चाहते हो। तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना, लिखना है टॉप निशेस इन एसएमएमए, जो भी आपको निश मिलती है। जैसे मान लो रियल स्टेट हो गया, अब रियल स्टेट के अंदर जाना, लिखना है सब निशेस इन रियल स्टेट। तो चैट जीपीटी या फिर बिंग में जाओगे, चैट पे जाके लिख दोगे व्हाट आर द सब निशेस ऑफ रियल स्टेट, तो वहां पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। कमर्शियल रियल स्टेट हो गया, मेरे को केवल कमर्शियल पता है, बट कमर्शियल हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, रियल्टर हो गया, ये सारे आपको निश, इसके अंदर आपको सब निश मिल जाएंगे और आपको सब निश पिक करना है। तो अगर आप फिटनेस में देख लो, फिटनेस एक नीश हो गई, तो उसके अंदर आपको कौन कौन सी नीश मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी जिम हो गया, जिम ओनर हो गया, एमएमए हो गया, बॉक्सिंग हो गया, कैलिस्थेनिक्स हो गया, जुम्बा हो गया, योगा हो गया, ये सारी हमारी फिजिकल फिटनेस के अंदर आ जाती है। तो इसमें से आपको एक नीश सिलेक्ट करके उनके लिए वेबसाइट डिजाइन, यूट्यूब मैनेजमेंट, वीडियो एडिटिंग, कुछ भी आप कर सकते हो। और ऐसी कोचेज एक नीश है, उसके अंदर बहुत सारे कोच आ जाते हैं, लाइफ कोच, हीलिंग, रिलेशनशिप कोच, डेटिंग कोच, उसके अलावा बर्नआउट कोच, पता नहीं अलग अलग तरह के कोचेज आते हैं। तो आपको देखना है कि कौन से कोच के साथ आप काम करना चाहते हो, और तब आप जाके उस निश को पिक कर सकते हो। और अगर आपने क्लाइंट्स के साथ काम कर लिया है या फिर आप काम करोगे आगे, तो क्लाइंट से वीडियो टेस्टिमोनियल लेना मत भूलना, ये प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि जब अब वीडियो टेस्टिमोनियल आपके पास होता है, तो नेक्स्ट जो क्लाइंट आता है फ्यूचर का, वो देखता है कि अच्छा इसने प्रीवियसली इनके साथ काम किया है, रियल बंदा लग रहा है, तो वहां से आपके क्लाइंट कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बाकी पोर्टफोलियो होना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कैनवा पे बनाओ, वेबसाइट बना लो, car.co पे जाके वेबसाइट, अपना वेबसाइट, फ्री वेबसाइट बना सकते हो, गूगल ड्राइव, गूगल डॉक का यूज कर सकते हो। पोर्टफोलियो होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आ जाता है कि यार हमने तो काम कभी करा ही नहीं है, हम तो बिगिनर हैं, तो हम अपना पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करें। तो एक बात समझो मेरे दोस्त, कि आप पोर्टफोलियो आपका रिज्यूमे नहीं होता है कि आपको ऑलरेडी, आप फ्रेशर हो तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको काम नहीं मिलेगा। पोर्टफोलियो इज योर शोकेस ऑफ वर्क। तो आप क्या करो, एक इमेजिनरी क्लाइंट सोचो और उस क्लाइंट के लिए आप काम करो। तो आप कोई भी यूट्यूब से वीडियो उठा के उसको और बेटर एडिट करके देख लो, कोई भी आप थंबनेल लेके उसको और बेटर डिजाइन कर लो, किसी की वेबसाइट है उसका बेटर डिजाइन करके आप अपनी पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। आपको कोई भी एक इमेजिनरी क्लाइंट सोचना है और एक डमी प्रोजेक्ट बनाना है, और उसको अपने पोर्टफोलियो में आप लगा सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पोर्टफोलियो में आप बस ये शो करते हो कि आपकी स्किल लेवल क्या है। तो जाओ और क्रिएटिव बनो और अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड करो और क्लाइंट लाना शुरू करो। तो अब आ जाते हैं प्रो टिप पे। सो प्रो टिप ये रहेगी कि प्रोफाइल तो आपने जी फाड़ बना ली है, तो अब आपको बस ये रखना है कि कॉन्फिडेंस अपना लुल मत कर लेना क्लाइंट से बात करते वक्त। फेक इट टिल यू मेक इट। तो आपको यह दिखाना है कि आप टॉप जी फ्रीलांसर हो, आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, कोई क्लाइंट्स की कमी नहीं है, और कभी आपको हेजिटेट नहीं होना है। बिल्कुल ऐसा सोच के चलना है कि मैं तो लाखों क्लाइंट्स के साथ काम कर चुका हूँ, मुझे बहुत अच्छे से काम करना आता है। बाकी आपको जब एक बार काम मिल जाए तो आप अपना बेस्ट वर्क करके दे सकते हो, हेजिटेट करने की जरूरत नहीं अगर आप बिगिनर हो तो अब बात कर लेते हैं व्हाट नॉट टू डू। अब आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने में, क्योंकि इंपॉर्टेंट काम ये नहीं है कि आप अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करते रहो महीने महीने तक और आप क्लाइंट ही ना ला पाओ। मेन इंपॉर्टेंट काम है आपका क्लाइंट लाना। आगे चल के वीडियोस में बताऊंगा क्लाइंट कैसे लाते हैं। तो जितना आप प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर सकते हो उतना ऑप्टिमाइज कर लो। किसी अपने निश के अंदर, अपनी फील्ड के अंदर किसी बड़े फ्रीलांसर्स को देख लो। जाओ किसी भी सोशल मीडिया पे आप लिखोगे वेब डिजाइनर, चाहे लिंक्डइन हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, आप लिखोगे आपको कोई ना कोई मिल जाएगा। उसकी प्रोफाइल देखो उसने कैसे बनाया, उसको अब बेटर वे में अपनी प्रोफाइल उससे ज़्यादा बेटर बनाने की कोशिश करो। दैट्स इट। आपको
सारा टाइम इस चीज़ में वेस्ट नहीं करना। और दूसरी चीज़ आपकी वेबसाइट, वेबसाइट पे आप ये भी बेटर करना चाहते हो, वो बेटर करना चाहते हो, फॉन्ट अच्छे करना चाहते हो, तो वेबसाइट आप फॉरएवर निकल जाएंगे, आप बेस्ट वेबसाइट नहीं बना पाओगे। तो बहुत ज़्यादा परफेक्शन में मत पड़ना, जितना आप कर सको एक हफ्ते के अंदर उतना ही करना और उसके बाद क्लाइंट लाना शुरू कर देना।